हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिग्री प्लस डिप्लोमा होल्डर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे ज्यामितीय सूत्र जो कि ज्योमेट्रिकल फार्मूलेज हैं, उसे हम आसानी से चुटकियों में याद करेंगे, समझेंगे कैसे फार्मूला जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। आपके सामने सभी फार्मूलेज को कैलकुलेट करेंगे, कोई पहले से लिख के फार्मूला नहीं लाए हैं, इसमें सभी हम आपको आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाएंगे ताकि आपको सभी फार्मूले आसानी से याद हो जाएं। जिसमें हम बात करेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसी प्रकार से वर्ग का क्या क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्या होता है, त्रिभुज, घनाभ, घन, बेलन, शंकु आदि ऐसे कोई भी आकृतियाँ यदि आपको दी होंगी उन सभी का हम क्षेत्रफल, परिधि, आयतन या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जिसे हम LSA या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जिसे टोटल सरफेस एरिया, कोई भी आकृतियाँ दी होंगी उन सभी का हम ये सब कैलकुलेट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्षेत्रफल होता क्या है। गणित में जो क्षेत्रफल का सही डिफिनीशन क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। जिसमें क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी 2D जो फिगर दिया होता है, 2D यानी कि सेंस कह सकते हैं जिसमें x एंड y एक्सिस दिया हो, जिसमें z एक्सिस ना दिया हो, एक प्रकार से कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दी हो, ऊंचाई दिया रहता है, तो जो उसमें तीनों दिया रहता है एक्सिस, उसे हम 3D कहते हैं। जिसमें 2D होता है जिसमें x और y एक्सिस दिया रहता है। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 2D आकृति के अंदर की जगह का माप करना वही क्षेत्रफल कहलाता है। सेम यदि आप 3D जो फिगर रहता है, 3D आकृति के अंदर की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। यह भी हम आपको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, जब 1 बाय 1 फिगर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और परिधि क्या होता है, आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई को हम परिधि कहते हैं। कोई भी आकृति दी रहेगी हम उसके चारों ओर की लंबाई को मापेंगे, वही उस आकृति का परिधि या परिमाप हो जाता है। इसको हम परिमाप भी कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, इसी को हम परिमाप भी बोला जाता है। अब आगे बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया LSA कहते हैं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम TSA कहते हैं। इन सभी दोनों को हम जो फिगर दिया है उसके माध्यम से आपको समझाएंगे। चलिए पहला जो फिगर है वो क्या है, आकृति आयत का अब हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि यानी परिमाप क्या होता है, विकर्ण कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाते हैं। जैसे ये कोई आकृति है, ये आयत है, इसका लेंथ यानी लंबाई हम मान सकते हैं L है और जिसकी चौड़ाई क्या है B है। तो हम क्या करेंगे, परिधि हम अभी आपको बताते हैं परिधि क्या होता है। परिधि हम आपको क्या बताए हैं कि कोई भी आकृति दी होगी उसके चारों ओर की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, परिधि या परिमाप कहते हैं। जैसे यहाँ की परिधि क्या होगी, ये लंबाई हम देखेंगे कितना है, L हो गए, और इधर का देखेंगे क्या है, ये B, और फिर ऐसे इधर का देखेंगे क्या होगा, सेम है, जो ये L इधर का है L इधर भी हो जाएगा। और फिर इधर आएंगे क्या होगा, B जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा, तो B यहाँ हो जाएगा। यानी टोटल लंबाई क्या हो गया, L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी परिधि या परिमाप क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी टोटल क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B। अब यहाँ से हम जो 2 है उसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ एंड विड्थ, यानी आयत का परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही इसका फार्मूला होता है, जो कि आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, हम बताए थे, जो 2D आकृतियाँ होती हैं, ये 2D आकृति है, इसमें यदि मोटाई नहीं दी गई है तो इसी को हम 2D कहते हैं। यहाँ ये XY एक्सिस दिया गया है, यानी ये 2D फिगर है, तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा या इसका जो अंदर का माप होगा इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू विड्थ इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि इसमें मोटाई दी गई होती है तो हम इसकी भी मोटाई के गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, तो वो आयतन आ जाता है। तो जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे आगे,
जो सिक्का होता है, सिक्के के कैसे आयतन कैलकुलेट करते हैं अभी आपको दिखाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं बिकड़ का फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिकड़ यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बिकड़ कहते हैं। इसे हम यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं। इसकी लंबाई अब कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, यहाँ 90 डिग्री बनता है तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से कर्ण है, कर्ण को ही बिकड़ बोलते हैं। एक प्रकार से यहाँ कर्ण है। अब कर्ण कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ है, ये लंब है, ये आधार है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट लंब यानी बी स्क्वायर प्लस आधार यानी एल स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका विकर्ण यानी कर्ण का फार्मूला हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट फिगर पर बात करते हैं वर्ग के बारे में। क्या होता है वर्ग, एक प्रकार का, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का आयत है। वर्ग क्या है, एक प्रकार का आयत है जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम वर्ग कहते हैं। यानी आयत की यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाए उसी को हम वर्ग कहते हैं, जो कि टोटल इक्वल क्या हो जाएगा, ए मान सकते हैं। यानी इसकी जो लंबाई है ए है और चौड़ाई है वो ए है, इसी को हम क्या कह देंगे, वर्ग है। अब इसका परिधि या परिमाप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी आपको बताया। टोटल जो इसके चारों तरफ का जो माप है उसी को हम लंबाई को हम परिधि बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे चारों तरफ का जो लंबाई क्या है, यहाँ ए है, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे ए है, फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे ये भी ए हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे ये भी ए हो जाएगा। यानी टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना हो गया, ये 4a। आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कि वर्ग का जो परिधि या परिमाप होता है वो 4a होता है। कहाँ से पता चला, यहाँ से ये चारों इसके भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ दिए, इसी को परिधि या परिमाप बोला जाता है। अब क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्षेत्रफल इसका क्या है, ये लंबाई है ए है और चौड़ाई भी ए है, तो यानी ए इंटू ए करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आ जाएगा। आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। विकर्ण कैसे कैलकुलेट करेंगे, विकर्ण आपको बताएं, यहाँ से यहाँ तक जो कर्ण है वही विकर्ण होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कर्ण। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये लंब का जो है इसी को स्क्वायर करेंगे, और यहाँ आधार जो दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कर्ण। तो यानी यहाँ पर अंडर रूट लगाएंगे, तो यानी लंब क्या है, ए स्क्वायर है, फिर आधार क्या है वो भी ए है, तो उसका भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर अंडर रूट में, तो ए बाहर आ जाएगा, तो a√2 इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिगर वृत्त यानी सर्कल। अब सर्कल का हम क्षेत्रफल देखेंगे, परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्या परिधि होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सर्कल बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, जिसकी हम रेडियस मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस जो है वो r है। तो अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका परिधि यानी इसके चारों ओर की लंबाई को ही हम परिधि बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि की लंबाई होती है ये क्या होता है, ये 2πr होता है। इसकी कुल लंबाई जब नापते हैं ये 2πr के बराबर होता है। और इसका क्षेत्रफल सभी को याद होगा, क्या होता है, πr²। ये तो आपको सभी को याद होना चाहिए, πr² इसका क्षेत्रफल होता है। और इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इसका क्षेत्रफल है उसी का आधा कर देंगे, तो यानी πr² हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, अभी परिधि आपको दिखाते हैं, परिधि अर्धवृत्त का कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको आधा कर दे रहे हैं, ये क्या हो गया, ये टोटल कितना अर्धवृत्त है ये हम इसको देखेंगे। ये अर्धवृत्त जो दिया गया है इसी को हम परिधि निकालेंगे, इतने को हम परिधि निकालेंगे, यही है अर्धवृत्त। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, ये टोटल 2πr होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2πr/2, यानी क्या आ जाएगा, 2πr/2। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई। और बाकी ये लंबाई अभी बची है, ये लंबाई टोटल लंबाई होती है ना, चारों ओर की लंबाई। तो यहाँ से प्लस 2r ये भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, क्योंकि ये व्यास है इसलिए 2r। तो यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो आएगा πr + 2r। यहाँ से आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कैलकुलेट करके याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
फिगर के तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं ये एक सर्कल है। यदि सर्कल की यानी 3D जो होता है या उसमें मोटाई या दी होती है तो उसका आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ आपके सामने एक ये सिक्का दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये सिक्का है। इस सिक्के की यदि हम आपसे पूछें इसका आयतन कितना है आप कैसे बताएंगे। इस सिक्के की कुछ ना कुछ मोटाई होती है। एक प्रकार से ये क्या है, एक सर्कल है, एक व्यास ही है, एक वृत्त ही है। तो यहाँ से हम इसका जो आयतन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको दिखाते हैं। आयतन जो है, आयतन सिक्के का जो आयतन होता है, सिक्के का आयतन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर, ये भी एक प्रकार सा सर्कल है, वृत्त है, तो इसका पाई आर स्क्वायर इसका भी होगा। इसमें जो इसकी मोटाई होती है उसी को हम जब गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इसका आयतन आ जाता है। यानी हम सिक्के का आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सर्कल का जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वो रहेगा और उसमें मोटाई की गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आयतन। जैसे हम सिमिलरली अभी आगे घनाभ के बारे में आपको बताएंगे। जैसे आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यदि उसमें ऊंचाई आ जाती है तो आयतन क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी क्षेत्रफल में यदि मोटाई की गुणा कर देते हैं तो आयतन आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट फिगर के बारे में, जो कि है त्रिभुज। त्रिभुज दो तरीके से यहाँ बनाया गया है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ देख सकते हैं ये जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, एक कोई एंगल नहीं बन रहा है यदि ऐसा दिया है। यदि ऐसा त्रिभुज दिया गया है तो इसका जो लंबाई है हम मान लेंगे l और जो इसकी ऊंचाई है इसको हम मान लेते हैं h। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, इसका त्रिभुज का फार्मूला ये सभी को याद होगा, 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई होता है। यदि यहाँ पर ऐसा त्रिभुज दिया गया है जिसमें इसकी लंबाई सभी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर ना हो और यहाँ पर 90 डिग्री भी ना बन रहा हो, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे। यदि इसकी लंबाई a है, इसकी b है, इसकी c है, तो क्या करते हैं यहाँ से यस इक्वल टू परिधि, पहले परिमाप आपको दिखाते हैं। परिमाप क्या होगा, यही परिमाप क्या होता है, तीनों जो होगा चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसी को हम परिधि या परिमाप बोलते हैं। इसमें परिमाप क्या हो जाएगा, एस यानी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 हो जाता है। इसका क्या होता है, परिधि या परिमाप ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। तो सिमिलरली इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। जहाँ की एस इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 होता है। यहाँ से पहले सभी तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लेंगे, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, यस आ जाएगा। फिर उसको यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसे आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं घनाभ के बारे में। अब घनाभ में बहुत से फार्मूले आते हैं, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। इन सभी को हम आपको आसानी से याद कराते हैं, आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहला बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसे कहते हैं जो कर्व्ड है। जैसे यहाँ से कर्व्ड है, इसको हम कर्व में कितना इसका एरिया है वही हमको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जो पृष्ठीय यानी इसके बाहरी सतह का जो क्षेत्रफल होता है उसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जिसमें पार्श्व जो होता है, यदि यहाँ की और यहाँ से इसका जो यहाँ और यहाँ इस तरफ का यदि हम वो जो क्षेत्रफल है वो नहीं कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि सभी चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है यदि किनारे का वो सभी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं, यदि इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई जो इधर है ये B है और इसकी क्या है, ऊंचाई h है, यानी ये हाइट h है, तो क्या करेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आ जाएगा, एक ये फलक आएगा
जैसे कि हम आपको आसानी से पहले एक बार याद दिखा दें। जैसे ये माचिस है तो यहाँ क्या देखेंगे, तो इसमें एक क्षेत्रफल यह होगा और जस्ट इसके नीचे का इधर का भी वही सेम होगा, और एक क्षेत्रफल क्या होगा इधर का होगा और सेम एक क्षेत्रफल इधर का होगा। फिर सिमिलरली एक क्षेत्रफल इधर होगा और सिमिलरली एक क्षेत्रफल इधर होगा, यानी टोटल 6 होंगे जो कि दो सेम होंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये क्षेत्रफल हम कैलकुलेट करेंगे, ये एक प्रकार सा आयत है तो यहाँ से क्या हो जाएगा L इंटू एच। तो यहाँ से हम जो टोटल सरफेस है L इंटू एच लिखेंगे, प्लस सिमिलरली सेम उसी तरीके से इसके पीछे भी होगा, तो यानी यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब इधर का देखेंगे, इधर का क्या हो जाएगा b इंटू एच, यानी b इंटू एच। सेम इसके जस्ट अपोजिट इधर का भी b इंटू एच होगा, तो यानी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ऊपर का देखते हैं, यहाँ ये लंबाई कितनी है, ये l है और ये कितना है, ये h है, यानी l इंटू एच। ये भी ऊपर का और यहाँ नीचे का जब देखेंगे तो ये भी 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एल एच प्लस बी एच प्लस एल, यहाँ बी होगा सॉरी, एल एच और यहाँ से बी एच हो गया और यहाँ से बी कितना हो गया, एल एच बी एच और क्या हो जाएगा सॉरी ये एल बी होगा, नीचे का एल बी है, यहाँ से एल, ये एल बी है, यहाँ से एल और बी आ जाएगा। ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इधर का जो है एल है और इधर का बी, तो ये टोटल कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, ये अंदर का ये एल है, ये बी है, तो ये अंदर का क्या आ जाएगा एल इंटू बी। सिमिलरली इसके ऊपर का भी एल इंटू बी आ जाएगा, तो इसी तरीके से एल इंटू बी यहाँ पर हम लिखे हैं। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको बता दें, इसके अंदर का ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ बाहर का ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसमें हम आपको बता देते हैं। तो क्या होता है L इंटू एच, यानी L इंटू एच, ये देखेंगे। सिमिलरली इसके जस्ट उधर भी L इंटू एच होगा, इसके जस्ट अपोजिट। और एक क्या करेंगे इधर का देखेंगे B इंटू एच, बी इंटू एच क्या करेंगे 2 इंटू बी इंटू एच करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसमें एक सरफेस यानी एक सरफेस को छोड़ दिया जाता है जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। पार्श्व मतलब होता है कर्व्ड, कर्व्ड वाला लेंगे और एक छोड़ देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा L इंटू एच प्लस क्या बचेगा B इंटू एच। यहाँ से ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं, या एच भी आप कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आयतन के बारे में बात करते हैं। आयतन क्या होता है, अभी आपको बताया, लंबाई यानी L गुणे चौड़ाई यानी B, और इसमें ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी दिया गया है तो h। जब ऊंचाई नहीं दी जाती है तो लंबाई और चौड़ाई का ही गुणा किया जाता है, यदि ऊंचाई दे दी जाती है तो ऊंचाई का भी गुणा कर दिया जाता है। इसमें विकर्ण देखते हैं, विकर्ण क्या है, विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट बताएं, कर्ण का जैसे विकर्ण है वही कर्ण है, तो यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस इसमें ऊंचाई का भी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई भी दी जाती है इसलिए ऊंचाई का भी स्क्वायर हो जाता है। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं, घन के बारे में बताते हैं। घन, अगला फिगर है घन। घन को कैसे क्या करेंगे, घन क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, या घनाभ है। घन क्या है, एक प्रकार का घनाभ है, जिससे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो इसमें जो होता है घन का लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई जब हो जाती है तो उसी को हम घनाभ को घन बोलने लगते हैं। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, ये इसका जो लंबाई है ये a है, और इसका जो चौड़ाई है ये भी a है, और इसका जो ऊंचाई है ये भी a है। यानी तीनों जब भुजाएं बराबर हो जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उसी को हम घन बोलते हैं। चलिए अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताते हैं क्या होता है। जैसा कि हम आपको बताए हैं, तो इसमें जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक फलक को छोड़ देते हैं, बाकी फलक को ले लेते हैं। जैसे कि इसमें कर्व्ड एरिया क्यों लेते हैं, जैसे यहाँ से
हम ये सामने वाला अगर ये लेंगे तो इसके जस्ट पीछे वाला एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये सामने वाला एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए हो जाएगा। जस्ट इसके पीछे भी यही सेम रहेगा, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए प्लस अब इधर का लेते हैं, देख सकते हैं इधर का क्या हो जाएगा, या ऊपर का ले सकते हैं, ऊपर का क्या हो जाएगा, ये ए है और ये भी ए है, तो यानी ए इंटू ए हो जाएगा। सेम नीचे भी होगा, तो सिमिलरली यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a² प्लस 2a² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a²। ये इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। आप याद कर लें या ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सेम पास पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसी में एक फलक अभी रह जाता है ना, तो उसी को भी ऐड कर लेते हैं, उसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या होता है, जब भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए यानी वहाँ आप पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, उसी में जो एक फलक रह जाता है उसका भी क्षेत्रफल आप यहाँ ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। जैसा कि यहाँ ये जो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या है, ऊपर का और नीचे का ये एरिया है और यहाँ से सामने और पीछे का एरिया है, तो यहाँ से 4a² हो गया प्लस अभी यहाँ इधर का बचा है, तो इसका भी जो क्षेत्रफल होगा a² होगा और जस्ट इसके सामने इस साइड का जो होगा वो भी a² होगा, तो यानी 2a² हो जाएगा। तो यानी टोटल कितना हो गया, यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, 6a²। ये आपको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना है, जैसे सिंपल आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे 6 फलक है, 6 लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। आसानी से आप याद कर सकते हैं 6a²। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल में यही होता है, आप जनरली याद करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आयतन क्या होता है। अभी आपको बताएं आयतन में क्या हो जाता है, सेम जो यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों आ जाता है। इसमें लंबाई क्या है, ए है, चौड़ाई क्या है, ए है, ऊंचाई क्या है, ए है, यानी a³ हो जाएगा, इसका आयत का आयतन हो जाएगा। और विकर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ से इस कोने के अंदर का विकर्ण लिया जाता है, ना कि यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप एक घर में देखेंगे, ऊपर से जो छत का एक कोने से और नीचे का जो फर्श का एक कोना होता है उसको मिलाते हैं, तब एक घन का विकर्ण आता है। तो घन का विकर्ण जो होता है यहाँ हम आपको बता देते हैं। इसमें सिमिलरली जैसे होगा, अगर 2D रहता है, ये 2D में आप देखे थे, तो विकर्ण क्या आता है, ए और ए, तो यानी a² प्लस a² होता था। इसमें ऊंचाई भी आ जाती है, तो इसलिए a² प्लस a² प्लस a² तीनों आ जाता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर तीनों आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a√3। तो यानी घन का जो विकर्ण का फार्मूला होता है क्या होता है, a√3 होता है। ऐसे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। बेलन के बारे में बताते हैं। बेलन क्या है, एक प्रकार से ये एक सर्कल को ऐसे बार बार जोड़ते चले जाएंगे तो एक क्या बेलन का आकार ले लेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, यहाँ एक सिक्का रखे हैं, सिक्के के ऊपर फिर सिक्का रखेंगे, एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का और रखेंगे, फिर सिक्का रखते ऊपर जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बेलन का रूप ले लेगा। तो इसी को हम बेलन या सिलेंडर बोलते हैं। तो अब सिलेंडर का क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये हम आपको बताएं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपको बताएं, जो इसका जो क्या रहता है, ये कर्व रहता है, यानी ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ये जो कर्व है, इसी को हम क्या कहेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कर्व एरिया है। तो यानी ये टोटल लंबाई कितनी है, 2πr, यानी 2πr ये लंबाई हो जाएगी। यदि इसकी रेडियस r है तो यानी 2πr इसकी लंबाई हो जाएगी। तो फिर यहाँ से 2πr होगा, फिर यहाँ से 2πr होगा, फिर यहाँ से 2πr, फिर यहाँ से 2πr, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक गया है, h तक गया। तो यानी यहाँ से h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो इसमें आप देखेंगे तो ये ऊपर 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 का ये सभी का क्षेत्रफल कैलकुलेट होते चला गया है, बट इसमें इधर का क्षेत्रफल और यहाँ सामने का क्षेत्रफल अभी नहीं हुआ था। यहाँ से क्या होगा, ये इतने का क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसे हम बताएं कर्व्ड जो एरिया होता है उसी को पार्श्व बोला जाता है। अब टोटल जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा, इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, जैसे ये सब ये तो रहेगा, इसमें साथ में ये भी ऐड हो जाएगा, जो ए एरिया है ये सब एरिया यहाँ पे ऊपर का सर्कल और नीचे के सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी 2πr इंटू एच और प्लस इसमें पाई आर स्क्वायर यहाँ से और पाई आर स्क्वायर यहाँ से, यानी 2πr स्क्वायर ये आ जाएगा। यहाँ से आप 2π कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से h और यहाँ से r आ जाएगा। ये इसका पार्श्व बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। या तो आप याद करेंगे या तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आयतन की बात करें, आयतन क्या होता है, तो इसमें ये सर्कल है, हम बताएं ना, एक जो सिक्का है, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, ऐसे करते चले गए। अभी एक सिक्के जब 2D में बताए थे तो यानी सर्कल क्या है, 2D है, तो इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसमें मोटाई आ जाती है तो हम बताए थे मोटाई की गुणा कर दी जाती है, यही इसका आयतन हो जाता है। अब यही मोटाई बढ़ते 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 ऊपर एक बेलन का रूप ले लेता है, तो यही टी जो है वो एच की तरह काम करने लगता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयतन। पाई आर स्क्वायर तो रहेगा, इसमें एच का मल्टीप्लाई कर देंगे हैं, यही इसका आयतन हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट फिगर पर बात करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम खोखले बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन तीनों देखेंगे। जैसा कि आप देखे थे जो बेलन का था उसी सेम प्रकार उसी तरीके से खोखले बेलन का भी होता है। इसमें एक अंदर से खोखला होता है, ये खोखले का जो रेडियस है ये इसमें हम स्मॉल आर मान सकते हैं, और जो बड़े रेडियस है उसे हम कैपिटल आर मान सकते हैं, और इसकी ऊंचाई हम एच ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताए थे, जो ये कर्व्ड एरिया है यही ये सब कर्व एरिया को इसी के क्षेत्रफल करेंगे। जैसे वहाँ पे हम लिए थे 2πr, ये छोटा जो एरिया है, और इसी में एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इसका जो इसका कर्व है इसका आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी में सेम बड़े आकार का जो है उसका भी ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2π कैपिटल आर, और इसकी भी ऊंचाई एच है तो यहाँ भी स्मॉल एच हो जाएगा। तो इसका जो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे एच, तो यहाँ से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यानी खोखले बेलन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2πh ब्रैकेट में r प्लस h हो जाता है। ये आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप याद भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा। अभी आपको बताइए, ये तो यहाँ से इसका सरफेस के हो गया। अब क्या होगा, ये जो इसका रेडियस का अंदर का बताए थे ना, ये अंदर का और ये इधर का एरिया अभी बचा रह जाता है, तो इसमें ये भी ऐड कर देंगे, यानी ये तो रहेगा ही रहेगा, यानी 2πr r प्लस कैपिटल आर, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा, तो 2π एक स्मॉल आर के स्क्वायर के लिए, इसके लिए 2πr स्क्वायर हो गया, यहाँ से एक पाई आर स्क्वायर, यहाँ से एक पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल 2πr स्क्वायर हो गया। और एक बड़े वृत्त के लिए बनेगा, क्या आ जाएगा, पाई आर कैपिटल स्क्वायर, और यहाँ से एक बड़ा वृत्त और यहाँ से ऊपर भी एक बड़ा वृत्त हो जाएगा 2π कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2πr ब्रैकेट में r प्लस कैपिटल आर, और यहाँ से भी हम 2π कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहीं से आपको ध्यान देने वाली है, ये जो खोखला है ये अंदर से खोखला होता है, यानी आर जो कैपिटल होता है, ये कैपिटल आर बड़े एरिया है, और ये जो अंदर का है ये खोखला होता है, यानी जो स्मॉल आर है इसको हम नेगेटिव में यहाँ रखते हैं, यहाँ से माइनस ये कर देंगे, बस सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। इससे आसानी से आप लिख सकते हैं क्या, 2π ब्रैकेट में 2πh रहेगा, है ना, यहाँ सॉरी, ये जो यहाँ पे कैलकुलेट है 2πh, फिर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर प्लस 2π यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। 2πh
ब्रैकेट में आर प्लस एच प्लस 2 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, अभी आपको बता रहे हैं तो इसमें थोड़ा त्रुटियां भी हो जा रही है, जैसे कि आपको आसानी से यहाँ लग रहा है ये कैलकुलेट हो सकता है। आप एक दो बार ट्राई करेंगे आप भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये सब फार्मूले याद नहीं किए हैं। चलिए अब आपको इसका आयतन बताते हैं। आयतन सिमिलरली जैसे वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आगे चलते हैं शंकु के बारे में। शंकु का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये एक सर्कल है, तो इसका पार्श्व हम बताएं ना, ये कर्व्ड एरिया ही इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये कर्व्ड एरिया को। तो इसी कर्व्ड एरिया को हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ का नहीं लेते हैं, ये अंदर का नहीं, ये कर्व्ड एरिया को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यानी कर्व्ड एरिया का हो जाएगा, तो यहाँ से पाई आर, ये पाई आर है, तो टोटल 2 पाई आर है ना। जैसे कि ये देखो, ये 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। यदि यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा ये पाई आर, यानी ये पाई आर हो गया। फिर इसके ऊपर भी पाई आर, फिर इसके ऊपर भी पाई आर, फिर इसके ऊपर पाई आर, इसके ऊपर पाई आर, पाई आर, पाई आर, पाई आर, ऐसे जाता जाएगा। तो यहाँ से ये एल लंबाई तक गई है, तो यानी पाई आर इंटू एल हो जाएगा। तो यानी शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर इंटू एल। अब सिमिलरली कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, तो इसमें ये तो क्षेत्रफल रहेगा ही रहेगा, तो यानी पाई आर इंटू एल रहेगा, प्लस ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा, ये क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। यही इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इसमें कॉमन लेके आसानी से अच्छे से लिख सकते हैं। पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर आ जाएगा। यही फार्मूला लिखा रहता है किताब में, आपको देखने में कठिन लगता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है। आयतन क्या हो जाता है, ये एक प्रकार से, ये आपको दिखाते हैं, ये क्या है, एक प्रकार से ये बेलन ही होता है। आपको यहाँ पर ये थोड़ा डॉट डॉट करके दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ तक देखेंगे, सॉरी यहाँ तक जब देखेंगे आप, यहाँ तक ये देखेंगे ना, ये एक प्रकार से बेलन का ही रूप होता है। तो ये बेलन का 1/3 हिस्सा ही शंकु बन जाता है। यानी जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी का 1/3 हिस्सा ये देखते हैं, ये 1/3 हिस्सा हो गया। इसमें जो पूरा देखेंगे ऐसे, ये बेलन ऐसे होता है, ये बेलन, इसका 1/3 हिस्सा ये शंकु है। तो इसी में 1/3 कर देते हैं, तो इसका भी आयतन आ जाता है। अब चलिए लास्ट देखते हैं छिन्नक। छिन्नक यानी फ्रस्टम का जो फार्मूला होता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली ये शंकु का रूप होता है, इसमें 2 शंकु आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल आर इसका रेडियस हो जाता है, यहाँ स्मॉल आर। तो सिमिलरली वैसे ही होता है जैसे उसका होता है। तो यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई आर, पाई आर, पाई आर ऐसा जाता जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर और एल हो जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा, पाई स्मॉल आर और एल हो जाएगा। यानी इसके लिए स्मॉल आर और इसके लिए कैपिटल आर, तो ये टोटल ये सरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम पाई एल कॉमन ले लेंगे, आर प्लस स्मॉल आर, यही इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी छिन्नक का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपको बताया पाई एल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये तो रहेगा। अब साथ में इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, और ये भी इसका जो क्षेत्रफल है ये भी ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर यानी प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यानी टोटल क्या आ जाएगा, पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे पाई, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यह इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ से आपको याद करने में बहुत कठिन हो गया, ऐसे आप कैलकुलेट करके एग्ज़ाम में भी सॉल्व करेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें, यहाँ से जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो लिखे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल जो रह जाता है उसका पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई स्मॉल आर स्क्वायर बच जाता है, तो वो भी। तो यहाँ से टोटल हम ये सरफेस जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिमिलरली इसका जो आयतन होता है, अभी हम आपको बताएं, ये जो यहाँ ये बेलन का ही रूप होता है, ये बेलन का ही रूप होता है। इसका 1/3 होता है जो
आयतन शंकु हो जाता है। तो सिमिलरली ये भी 1/3 हो जाएगा पाई, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एच। यहाँ से जो आर रहता है आर स्क्वायर की, यहाँ से ये लिख जाता है। तो ये आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको सभी फार्मूले आसानी से याद हो गए होंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हम आपको इसका ये जो फॉर्मेट था, ये हम आपको दोनों फॉर्मेट दे देंगे, जिसमें यहाँ पे जो फार्मूलेज है वो लिखा नहीं रहेगा। आपको आसानी से ऐसे जैसे हम लिख कर बताए हैं, बार बार वीडियो देखेंगे और वहाँ से आप आसानी से फिल करेंगे, ताकि आपको आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। जिसका जो फॉर्मेट का PDF है जिसमें ये फार्मूलेज नहीं लिखे रहेंगे, वो हम आपको इसके टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ले लेंगे और आसानी से सभी फार्मूले को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।